एक बार की बात है, एक लड़की को चलती ट्रेन से फेंक दिया गया कुछ गुंडों के द्वारा। उस लड़की के पांव कट गए और उसने फिर भी एवरेस्ट फतेह की। मुझे पता है आप उसका नाम जानते हैं, फिर भी मैं बता देता हूं, अरुणिमा सिन्हा। जानते हैं उसने कैसे एवरेस्ट फतेह कर ली बिना पैर के? क्योंकि उसने अपनी आइडेंटिटी अपने पांव को नहीं बनाया। उसने नहीं बनने दिया कि उसकी आइडेंटिटी उसका पांव था जो कि चला गया उसको छोड़ के। उसने अपनी आइडेंटिटी बनाया अपने हौसले को, और उसी के कारण, उसी के वजूद से वो एवरेस्ट फतेह कर गई। हम ऐसे क्यों उलझे रह जाते हैं कि सिर्फ एक ही चीज को अपनी पूरी लाइफ मान लेते हैं? हम एक ही चीज को अपनी दुनिया का सबसे बड़ा हिस्सा मान लेते हैं और फिर उसी के चारों तरफ घूमते रहते हैं पूरी जिंदगी। जो लोग उसको फिल करते रहते हैं, हम उसी के सारी उम्र उसी के आगे पीछे नाचते रहते हैं। क्यों हम एक ही चीज को अपनी जीने का जरिया मान लेते हैं? वजह है हमारा आज का एजुकेशन सिस्टम, जो हमें उसके बियॉन्ड सोचने ही नहीं देता, जो हमें कुछ मानने ही नहीं देता कि इसके आगे भी कुछ हो सकता है, इसके आगे भी कोई दुनिया है। अगर हम 150-200 साल पहले देखेंगे, अगर 300 साल पहले देखेंगे, तो जितने भी बड़े साइंटिस्ट थे या पेंटर थे या आर्टिस्ट थे, जो भी थे, वो सिर्फ एक चीज में निपुण नहीं थे। वो चीज सिर्फ एक चीज में अपने आप को बांध के नहीं रखते थे। वो वाइड सोचते थे, पूरा पूरा अपने आप को भरने की ट्राई करते थे, अपने आप को अलग अलग स्किल के साथ जीने की आदत डालते थे। वो अपने आप में अलग अलग स्किल्स गेन करते थे, फिर उन स्किल्स को प्रैक्टिस किया करते थे। मान हम आइंस्टाइन का एग्जांपल ले लेते हैं, जो कि वोयलिन भी बजाते थे, साइंटिस्ट भी थे, एक ऑथर भी थे, और भी हिस्टोरियन भी थे। लेकिन हमें बुक्स में पढ़ाया गया कि आइंस्टाइन सिर्फ साइंटिस्ट थे। ऐसा नहीं है। अगर आज आपसे कोई पूछता है कि आपके पास क्या नॉलेज है, मान लीजिए मैं बोलता हूं कि मेरे पास फाइनेंस की नॉलेज है, अगर फाइनेंस की मेरे को जॉब नहीं मिलती तो मैं क्या करूंगा? मैं 7-8 हज़ार में 10 हज़ार में कोई सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर लूंगा, या कहीं पे और किसी छोटे डिटेल की शॉप पे जाके मैं कोई छोटा काम कर लूंगा। वैसे काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन अपने अंदर कोई ऐसी स्किल तो जरूर रखिए कि अगर आपको कोई एक जॉब नहीं मिल रही है, अगर आप एक स्किल में अच्छे नहीं बन पा रहे हैं, तो कम से कम आप दूसरी स्किल में इतने अच्छे बन सकते हैं जो कि आपके अंदर बनने की कैपेबिलिटी है, जिसकी वजह से आप दुनिया को ये दिखा सकते हैं कि हाँ, मेरे पास ये स्किल भी थी, और अगर किसी वजह से मैं एक स्किल में कामयाब नहीं हो पाया तो मैं दूसरी स्किल में हो पाया। कुछ तो होगा जो आपको अंदर से, हर किसी आदमी के अंदर होता है, 4-5 स्किल्स होती हैं, ऑलरेडी होती हैं, लेकिन हमें एजुकेशन सिस्टम की वजह से उनको छोड़ना पड़ता है एक टाइम पे जाके। अगर आज कोई मुझसे पूछ ले कि मेरे पास क्या है, क्या ऐसी चीज है जो अगर मेरी चली जाए, तो मैं बिल्कुल जीरो हो जाऊंगा। मैं नहीं बोलूंगा कि कोई एक चीज अगर मुझसे छिन जाए तो मैं जीरो हो जाऊंगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं होने वाला मैं। अगर तुम मेरा हौसला छीन लोगे तो बात अलग है, वरना और किसी चीज से भी मैं, सिर्फ एक चीज के चले जाने से मैं जीरो नहीं हो सकता। चाहे तुम मेरे हाथ पांव छीन लो, चाहे तुम मेरी जुबान छीन लो, चाहे तुम मेरी आंखें छीन लो, चाहे तुम मेरा धन दौलत छीन लो, कुछ भी छीन लो, अगर सिर्फ एक चीज तुम मेरे से छीन रहे हो तो मैं जीरो नहीं होऊंगा। मैं कोई दूसरा तरीका निकालूंगा जिंदगी में आगे बढ़ने का, जिंदगी को फतेह करने का, जिंदगी को जीतने का। उसी तरह से जो पहले के 200-300 साल पहले के जितने भी बिग माइंडसेट के लोग थे, जो भी बड़े माइंडसेट के लोग थे, जो भी अपने टाइम के जीनियस थे, वो सिर्फ एक चीज के साथ बंध के नहीं रहते थे। तो अब आप अपने आप को क्यों बांध लेते हो एक चीज के साथ? अगर कोई बिल गेट्स से आज के दिन पूछे कि उसके पास ऐसा क्या है जो चले जाने से बिल गेट्स खत्म हो जाएंगे, नॉट खत्म, इट्स खत्म, ये क्या चीज, अगर कोई भी बड़े बिजनेसमैन से पूछेगा तो वो यही बोलेंगे कि उनका दिमाग, उनकी सोचने की शक्ति अगर उनसे छिन जाए तो वो कुछ नहीं कर सकते, तो उनको नहीं पता कि उनके साथ क्या होने वाला। लेकिन अगर उनके साथ और कोई हादसा हो जाता है तो वो बेशक अपनी जिंदगी को जीतने का हुनर रखते हैं, अपनी जिंदगी को जीतने का मादा रखते हैं। अब मुकेश अंबानी से ले लीजिए, मुकेश अंबानी सिर्फ पेट्रोलियम के बिजनेस तक लिमिटेड नहीं रहे। उन्होंने अपने आप को सिर्फ पेट्रोलियम केमिकल से नहीं बांधा, वो टेक्सटाइल में आए, वो कम्युनिकेशन में आए, वो और भी कई चीजों में अपना बिजनेस चलाते हैं, जो एक ही लीडरशिप के अंडर कई बिजनेस चलते हैं। हाँ, उनके साथ जो लोग चल रहे हैं वो उन्होंने अपने आप को एक स्किल के साथ बांध लिया, लेकिन मुकेश अंबानी जी ने अपने आप को एक स्किल के साथ नहीं बांधा। उन्होंने अलग अलग फील्ड ट्राई की, अलग अलग चीजें ट्राई की। उनको पता है कि वो एक ऐसे बिजनेसमैन हैं जो अलग अलग फील्ड में कुछ कर सकते हैं। ऐसे ही अगर बिल गेट्स को लिया जाए तो बिल गेट्स को पता है, माना कि उन्हें सिर्फ एक सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी के मालिक के तौर पे जाना जाता है, लेकिन फिलहाल वो मलेरिया को खत्म करने की दवाई ढूंढ रहे हैं, वो फिलहाल नए टॉयलेट्स लाने की सोच रहे हैं, वो और भी मेडिकल फील्ड में काम कर रहे हैं बहुत सारे। तो ऐसा क्या हो गया कि वो इतने काम कर रहे हैं, लेकिन हमें अगर कोई कह दे कि आपको आज अपना ये प्रोफेशन छोड़ के इस दूसरे प्रोफेशन में जाना, मान लीजिए अगर आपको कोई कह दे कि आपको HR छोड़ के आपको सेल्स के डिपार्टमेंट में जाना है, क्या आप जाएंगे? नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि अपने आप को एक स्किल के साथ
साथ बांध लिया है और वही आपका फ्यूचर डिसाइड करती है। और जब तक आप ऐसा करोगे तब तक आपका फायदा उठाने वाले लोग आपसे फायदा उठाते रहेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको एक स्किल में मास्टरी हासिल नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसी स्किल्स बिल्ड करनी चाहिए अपने अंदर जिसकी वजह से आप जब कभी भी आपको उस स्किल्स में रिप्लेस किया जाए तो आप अपने आप को कुछ और ज्यादा प्रोडक्टिव करने में हेल्प करो, कुछ और ज्यादा अपने अंदर से निखर के आओ। इसके लिए आपको नई स्किल्स सीखने की, उनको इंप्लीमेंट करने की, उनको अपने अंदर बिल्ड करने की जरूरत है। और जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक लोग अपने अकॉर्डिंग आपको चलाते रहेंगे। आपके अंदर एक अच्छा लेखक छुपा हो सकता है, आपके अंदर एक अच्छा कवि छुपा हो सकता है, आपके अंदर एक अच्छा पेंटर छुपा हो सकता है। अपने अंदर के हुनर को पहचानिए, सिर्फ एक स्किल तक अपने आप को बांध के ना रखिए। आपके अंदर हो सकता है एक अच्छा कोडर छुपा हुआ हो, आपके अंदर हो सकता है एक अच्छा बिजनेसमैन छुपा हुआ हो, लेकिन आप अपने आप को सिर्फ अपने बिल्स पे करने के लिए, सिर्फ कुछ सैलरी पाने के लिए अपने आप को एक लिमिट में बांध के रख लेते हैं और फिर ताउम्र पछताते रहते हैं। ऐसा कब तक करेंगे? वही आप अपने बच्चों को सिखाते हैं, वही फिर वो उनके बच्चों को सिखाते हैं। जब तक ऐसा चलता रहेगा, जब तक इंडस्ट्रियलाइजेशन का इसी तरह से दबदबा रहेगा, जब तक आप खुद अपने आप को ग्रो नहीं करते, जब तक आप खुद अपने आप को वाइड थिंकर नहीं बनाते, तब तक आप ऐसे ही दबते रहेंगे। आशा करता हूं कुछ आपके दिमाग में आया होगा, कुछ आपको समझ आई होंगी ये बातें। आप अपनी जॉब कंटिन्यू रखिए, लेकिन कुछ और स्किल्स भी साथ साथ सीखते रहिए। उसके बाद आप फ्रीलांसिंग करिए उन्हीं स्किल्स के साथ। आज के टाइम पे इतने ज्यादा प्लेटफॉर्म आपको मिल रहे हैं, अपने किसी काम को भी आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं उन प्लेटफॉर्म के जरिए। तो आप क्यों अपने आप को एक लिमिट में बांध के रखते हैं? जब अपने आप काम को आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं, वहां से आप अर्निंग भी कमा सकते हैं अच्छी खासी, तो क्यों आप अपने आप को सिर्फ उसी माइंडसेट के साथ चलाने पे मजबूर करते हैं जो माइंडसेट सिर्फ आपके बिल्स पे करता है, सिर्फ आपकी चंद जरूरतों को पूरी करता है? क्या हमेशा ही ऐसी जिंदगी जिएंगे? अगर हाँ, तो मुझे आपकी सोच पे तरस आता है। होपफुली आप अपने आप में एक चेंज लेके आएंगे, होपफुली आप कुछ नई स्किल्स अपने अंदर डेवलप करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए, हमसे नई स्किल्स डेवलप करने का वादा करने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।